अस्सलाम वालेकुम। हम खड़े हैं अल तकवा मस्जिद पर। सारे रोड के ढक्कन यहाँ टूटे हुए हैं। ये दिल्ली सरकार विधायक का काम था, ये फ्लड कंट्रोल की लाइन डाली हुई है। हम इलेक्शन के दौरान भी इन कामों को करवा रहे हैं और पब्लिक के बीच में है, क्योंकि ये इलेक्शन का टाइम है। लेकिन हम भी पब्लिक की परेशानियों को देखते हुए हमने इस रोड के ऊपर कम से कम 4 ढक्कन चेंज कराए और आगे भी हम इंशाल्लाह कराते रहेंगे। पावर है, राइट है कि वो डेवलपमेंट अपनी मर्जी से किसी भी एजेंसी भी करा सकता है। दिल्ली गवर्नमेंट की 3 एजेंसी काम करती है, 2 दिल्ली गवर्नमेंट की, 1 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये एमएलए को राइट है, पावर है कि वो इन 3 एजेंसी में से किसी से काम करा सकता है। तो सबसे पहले तो उन्होंने अपनी दिल्ली सरकार की एजेंसी होती है जो केजरीवाल का कोई मुकाबला नहीं सरकारी से, अमानुल्लाह का कोई मुकाबला नहीं सरकारी साहब से। इसके लिए केजरीवाल के जरिए वो जीता अमानुल्लाह का, लेकिन अमानुल्लाह राजा के अंदर वो अहलियत नहीं है तो उसको एमएलए बनना था। वो सिर्फ केजरीवाल की वजह से एमएलए बना है। इसलिए मैं सबसे दरखास्त करती हूँ कि प्रैक्टिकल आदमी काम करने वाले आदमी है, इसलिए आप उनके लिए ज्यादा से ज्यादा वोट दीजिए। और दूसरी बात है कि जब से हमारी ये सोसाइटी बनी है RWA, हमजा साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। चाहे हमजा साहब को शुरू हो रही है सॉल्व या शेयर खानी से शुरू सॉल्व हो रही है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। और मेरे RWA से मेरी एक गुजारिश ये है कि जब शोएब साहब आप बन जाए, सर इंशाल्लाह बनेंगे, आप बन जाएंगे क्या, तो आप यहाँ पर सर RWA के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कीजिए बच्चों के लिए, एजुकेशन के प्रोग्राम, ठीक है। क्विज प्रोग्राम है, साइंस क्विज है, ऐसे कंपटीशन है, बच्चों को आगे लेकर आइए ताकि एजुकेशन में हम लोग आगे बढ़ सकें। और केजरीवाल का कोई मुकाबला नहीं सरकारी से, अमानुल्लाह का कोई मुकाबला नहीं सरकारी साहब से। इसके लिए केजरीवाल के जरिए वो जीता अमानुल्लाह का, लेकिन अमानुल्लाह राजा के अंदर वो अहलियत नहीं है तो उसको एमएलए बनना था। वो सिर्फ केजरीवाल की वजह से एमएलए बना है। इसलिए आप हमेशा याद है कि सबको ज्यादा से ज्यादा वोट दीजिए और शेरखानी साहब को जिताना है, बस ये मेरे आपको लिखाते हैं। शुक्रिया। मेरी बहन ने अपने ख्यालों का इजहार किया, वो भी सही है। मैं आपको एक बात, मैं जामिया में मुलाजिम था, फिर रिटायर हो गया हूँ, तो इन्होंने जामिया में भी बड़ी कार्यनुमाएं अंजाम दी और बाकी यहाँ पे आपने इनके देखा तो ये 3 उसको मिल चुके हैं कॉल्स करके, तो अच्छे काम करने वाले हैं और अपने मतलब ये लोग प्रोफाइल पे ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं। ऐसे नहीं है दानिश भाई कि जीतने के बाद हम लोगों की नजर से ओझल हो जाएंगे। चौथी बार भी इंशाल्लाह होगा। हाँ, चौथी बार में तो इंशाल्लाह। तो दानिश की बात ऐसी है, मतलब ये बिल्कुल घी शक्कर की तरह सब लोगों से रहते हैं। आप लोग तो मुझसे बेहतर जानते हैं। मैंने इनकी बचपन से भी रह गई ये है सवाल है, इनके भाई बेचारे जिसका इंतकाल हो गया, सब लोग उनसे बहुत करीब, बहुत अच्छे थे। और इनके मामू जो है फरोज आलम साहब, वो भी हमारे दोस्त है। मैं जामिया मुलाजिम था हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, तो दानिश भाई जी बड़ी कुर्बत है, बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे वर्कर है और सब लोगों का बड़ा ख्याल रखते हैं। इनके अंदर वो बात नहीं है जो अक्सर लीडर्स में पाई जाती है। तो ये वैसे नहीं है कि रोड पर काम करने वाले लोगों से है। तो मेरी आप लोगों से यही मतलब गुजारिश है मौका कि आप दोबारा से इन्हें खिदमत का मौका दें। जो कुछ कमी पिछली बार रह गई होंगी वो इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। बाकी तो लोग काम तो वो पूरी किए हैं। मैं तो चौड़ी फार्म में रहता हूँ, पर मेरे अजीज तो अकरबा यहाँ रहते हैं बटला हाउस के, तो मैं आके इनकी कारकर्दगी देखता हूँ। नाले बनवाए इन्होंने। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ये तो बता दिया कि किसी और को वोट क्यों नहीं देना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये सही से नहीं बताया कि शोएब दानिश साहब को हमारे इलाके से, RWA सेलिंग क्लब सोसाइटी के इलाके से वोट क्यों देना चाहिए। वो मैं जरा सबको ब्रीफ कर देता हूँ। पिछले 3 सालों से जब से हम लोग जो है सोसाइटी को एक इस मुकाम पे ले आए हैं कि सारे तकरीबन 4 ब्लॉक हमारे अंदर है, A, L, M और N, जिसमें लगभग 4000 लोगों की आबादी है। तो वहाँ पे पिछले 3 सालों से जो हम लोगों को शोएब दानिश साहब का सपोर्ट मिल रहा है, वो किसी भी पार्टी से उस लेवल का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। एक मैं आपको प्रॉपर मैं आपको सैंपल देता हूँ। जैसे पिछले 3 सालों से जब हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉपर हाउस को प्रोजेक्ट किया है और जहाँ वहाँ पे जो है जो भी जो है कतरन बचती है, खाना बचती है या पेटा बचता है कुर्बानी का, जिससे पूरे इलाके में बदबू होती है, गंदगी होती है और बाहर से आने वाले मेहमान, हमारे खुद के घर पे आने वाले मेहमान, दोस्त यार रिश्तेदार पड़ोसी सब परेशान रहते हैं।
तो वहाँ पे पिछले 3 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी इस तरह की परेशानी हम लोगों को फेस करनी नहीं पड़ी। सारा का सारा जो है कतरन बची होती है, पेठा और खाल बची होती है, दानिश साहब खुद वहाँ पे गाड़ी भिजवा कर जो है पूरे इलाके की सफाई करवाए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें 3 सालों पे खूब यहाँ पे सुकून है। उसके अलावा आपने देखा होगा जो बकरे वालों की मंडी लगती थी खलीला मस्जिद से लेकर मस्जिद उमर तक पीछे तक, वो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, ये बेसिक एमिनिटीज का इलेक्शन है। जो लोगों की रोजमर्रा की समस्या है, ये उसका इलेक्शन है। और हमारे इलाके के अंदर जो डेवलपमेंट है, कॉरपोरेशन के अंदर काउंसिलर को इतनी भी पावर दिल्ली सरकार ने नहीं दी कि वो नक्सलाइज कॉलोनी के अंदर अपना बजट लगा सके। और जो बजट हमें मिलता है वो रेगुलाइज कॉलोनी में हम लगा सकते हैं, लेकिन वो बजट भी इतना है कि 2 या 1-3 गलियां उसी में हमें सप्लाई भी लेनी है रेगुलाइज कॉलोनी के नाम पे, उसी में सीमेंट डाला है, उसी में बदलपुर आता है। तो बहुत सारी दिक्कतें पूरे 5 साल जब से ये एमएलए साहब आए हैं, सबसे पहले इन्होंने एक काम किया कि एमएलए को एक पावर है, राइट है कि वो डेवलपमेंट अपनी मर्जी से किसी भी एजेंसी से करा सकता है। दिल्ली गवर्नमेंट की 3 एजेंसी काम करती है, 2 दिल्ली गवर्नमेंट की, 1 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये एमएलए को राइट है, पावर है कि वो इन 3 एजेंसी में से किसी से काम करा सकता है। तो सबसे पहले तो उन्होंने अपनी दिल्ली सरकार की एजेंसी होती है जो अस्सलाम वालेकुम, हम खड़े हैं अल तकवा मस्जिद पर। सारे रोड के ढक्कन यहाँ टूटे हुए हैं। ये दिल्ली सरकार विधायक का काम था, ये फ्लड कंट्रोल की लाइन डाली हुई है। हम इलेक्शन के दौरान भी इन कामों को करवा रहे हैं और पब्लिक के बीच में है, क्योंकि ये इलेक्शन का टाइम है। लेकिन हम भी पब्लिक की परेशानियों को देखते हुए हमने इस रोड के ऊपर कम से कम 60 ढक्कन चेंज कराए और आगे भी हम इंशाल्लाह कराते रहेंगे। शुक्रिया।